सूफी जी आज आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जो उनके अमल से शक्ति द्वारा बताए गए हैं, जिनमें से एक यही है वशीकरण। साधारण व्यक्ति शायद इसको नहीं जानते हो, लेकिन इसको लोग बहुत ज्यादा करवा रहे हैं आजकल। तो जानिए वशीकरण होता क्या है। जैसे आपको इसके नाम से ही पता चलता है, वशीकरण यानी किसी को अपने वश में करना। अब इस अमल या उपाय या साधना सिद्धि का गलत उपयोग भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे आजकल लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ हदें पार कर देते हैं, और जो लोग करने वाले हैं वो भी सिर्फ पैसे के लालच में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वशीकरण अलग अलग विधि द्वारा किया जाता है, जैसे तांत्रिक द्वारा, काले जादू के द्वारा, सिफली इल्म के द्वारा, कुछ ऐसी शक्ति द्वारा जो किसी के वास में होती है, बुरी या अच्छी। इसमें कुछ समय देकर करते हैं, कुछ जीवन भर के लिए किया जाता है। सबके विधि विधान अलग अलग होते हैं। तो आप लोगों को अब ये समझ आ गया है। आप जानिए ये करवाया क्यों क्यों जाता है, क्या वजह है लोग लाखों रुपए देकर ये सब करना चाहते हैं। तो वजह इसकी साधारण ही है। सबसे ज्यादा वशीकरण महिलाओं पर उससे गलत संबंध बनाने के लिए किया जाता है, जिनमें वो उनके वश में हो जाती है और वो जो चाहे उनसे काम लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस तक उनकी बात भी नहीं पहुंच भी नहीं है, उनका भी करवाना चाहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वो प्यार करते हैं, लेकिन वो उनसे प्यार नहीं करते। हमारे पास रोज बहुत लोगों का यही विषय होता है। उनको हम मना कर देते हैं, जो हमें सही काम लगता है उसका ही करते हैं। और अब ये तू हो गए बात करने वालों की, करवाने वालों की। अब आप जानिए, अगर ये वशीकरण आप पर किसे कर दिया तो आपको कैसे पता चल सकता है। देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वशीकरण का मतलब ही वश में होना होता है। तो अगर आपको पता चल जाए तो फिर आप वश में नहीं रहोगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ऐसा समझ में तो आता है जो हम कर रहे हैं हमें नहीं करना था, लेकिन वो भी करते रहते हैं। उनकी मजबूरी सी बन जाती है, उनके दिमाग काम नहीं करना चाहता, वो उससे निकल ही नहीं पाता, उनका अपने ऊपर वश नहीं चलते। तो इसकी कुछ और भी निशानी होती है, जैसे आपके सर में दर्द रहता है या भारीपन रहता है। अगर काम वासना के लिए किया हो तो वो काम वासना बहुत ज्यादा होगी। आपके सीने में जलन होगी, दाई पसली के नीचे भी दर्द होता रहेगा रुक रुक कर। कभी कभी आपकी धड़कनें अचानक तेज हो जाएगी, आपका मन विचलित रहेगा, याददाश्त कमजोर होगी, बार बार बीमार होना बिना वजह के, रिपोर्ट सब नॉर्मल आती होगी। तो अब हम आपको बताते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप वशीकरण की पीड़ित चल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये उपाय है जो आपके ऊपर के वशीकरण को काट देगा। आपको 3 अगरबत्ती, 3 पान सबूत लेना है, आपको 3 जायफल लेना है और 3 लौंग, 3 इलायची और 5 मेवा और कपूर जलाने वाला। अब पहले आपको अगरबत्ती जलाना है, पान को अलग अलग मिलाकर सीधे रखना है, उसके बाद लौंग, इलायची, 5 मेवे, अब एक जायफल सीधे हाथ में उठाना है और सर के चारों ओर गोल घुमाना है 3 बार। उसके बाद पूरी शरीर पे उसको फेर लेना है और पानों पर रख देना है, ऐसे ही 3 बार करना है। अब 2 लौंग को उठाना है, 3 बार घूमना, अपने सर पर लगना भी है और रख देना है पानों पर, ऐसे ही इलायची को करे और रख दे। अब आपको कपूर जलाना है पानों पे रखे हुए, और पानों को पहले ही किसी कागज या किसी ऐसी चीज पर रखे जैसे आप उन्हें हाथों में उठा सको, दोनों हाथों में उनको उठा लेना है। उसे बाद 3-7 बार हवा में गोल घुमाना है और मन में ये दुआ करना है। पानों को हाथ में उठाकर दुआ करनी है जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह, देवी देवता, भगवान, ईश्वर, उनको बोलना है। ये उपाय हमें सूफी जी ने बताया है, उनकी दुआ से, वसीले से ये हाजिरी हम दे रहे हैं। हमारा ये वशीकरण काट दे, अभी के अभी हम इससे मुक्त हो जाएं। फिर अपनी समस्या बोलना है मेरे ऊपर किसी ने, या आप जानते हो तो उसका नाम भी ले सकते हैं, जिसने भी वशीकरण किया हुआ है, जिसमें मुझे बहुत समस्या हो रही है, कृपया आप इसको अभी के अभी इसको मेरे ऊपर से काट दूं, इससे मैं पूरा मुक्त हो जाऊं। फिर उसको अपने हाथों से या कोई और आपके ऊपर 7 बार घुमा देना है, और जो आपने दुआ की किया था पहले वो मन में सोचना है, इसको चलते पानी में डाल देना है और बिना किसी से बात किए घर आ जाना है। अब वो लोग जिनके पास पानी नहीं है वो किसी भी स्थान पर कर रहे हैं, उसके बाद उनको ये किसी सुनसान जगह रख कर आ जाना है और पीछे भी नहीं देखना है, बिना किसी से बोले घर आ जाना है। इसको आप किसी भी समय, दिन या पुरुष महिला दोनों कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का परहेज भी नहीं है। आप किसी भी हालत में हो, साफ या गंदा, आपको लाभ मिलेगा। ऐसा आपको 11 दिन लगातार करना है, और अगर इस दौरान आपके ऊपर कोई वशीकरण फिर से करा रहा है तो उससे आपकी लड़ाई हो जाएगी, आप उससे दूर हो जाओगे, उसकी किसी क्रियाओं का असर नहीं होगा। ये आप ज्यादा दिन भी कर सकते हो, फायदा हो जाएगा। वशीकरण करने और करने वाला परेशान हो जाएगा, असर क्यों नहीं हो रहा, इतना सब करने पर आप समझ ही जाओगे। तो उसे सावधान भी रहना है, और अगर फिर भी वो बाज नहीं आ रहा तो आप सूफी जी को कॉल करें, उनकी शक्ति द्वारा आपकी पूरी तरह से रक्षा की जाएगी और उनकी काट और उसका नाश भी हो सकता है। और हाजिरों के लिए आपसे कुछ हदिये का खर्च आपको देना होगा, जो आपके काम के ऊपर निर्भर होता है कितना होगा, जिस समय आपकी बात सूफी जी से होगी।
उसी समय भुगतान के बाद आपको पूरी मदद मिल जाएगी। तुरंत वीडियो और हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपका 100% काम करने वाला समाधान मिल सके।